साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। साथियों आज हम 1, 2, 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि 1, 2 तारीख का जो करेंट अफेयर्स था दोस्तों वो किसी वजह से नहीं हो पाया था, तो उस बैकलॉग को आज हम 3 जनवरी के बैकलॉग में मतलब कि इस करेंट अफेयर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 1, 2, 3 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। तो जिसमें पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो वह राज्य सरकार कौन सी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह बनी है, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के निजत अभियान को IPACP पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो यह निजत अभियान जो है छत्तीसगढ़ का है, इसे ही ICAP पुरस्कार दिया गया है। IACP पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह पुरस्कार किसके लिए है? निजत अभियान किस लिए चलाया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा नशा विरोधी अभियान है। अगला देखेंगे, हाल ही में किसने कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया, जो वह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD और CEO नियुक्त किया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सुंदरम राममूर्ति को MD और CEO नियुक्त किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह दूसरा वाला है, जो 8 लेन का है केबल ब्रिज है, तो यह जो है गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। और पहला, ये तो दूसरा है, दूसरा जो है सबसे लंबा केबल पुल है। पहला कौन है? तो गुजरात के भरूच जिले में देश का सबसे लंबा केबल पुल है। कहाँ पे? गुजरात के भरूच जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश में हाल ही में रक्षा और सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने साइप्रस के साथ हाल ही में साइप्रस जो है एक देश है, को मतलब दोनों ने मिल करके भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीलगिरी तहर योजना किस राज्य की है? तो नीलगिरी तहर योजना जो है वह तमिलनाडु राज्य की एक योजना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो RTI जवाबदेही में जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है वह तमिलनाडु ने किया है, यानी जवाब देने में इसने बहुत ज़्यादा देरी की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जॉर्ज कोहने का निधन हो गया, यह किस देश के खिलाड़ी थे और किस देश के खिलाड़ी थे? इसके अलावा यह किस खेल से संबंधित थे? तो जॉर्ज कोहेन जो है फुटबॉल से संबंधित थे और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूरी दुनिया में सर्वप्रथम नए साल 2023 का जो स्वागत है वह किस देश में किया गया? तो यह जो है न्यूजीलैंड में किया गया। आखिर कारण क्या है, क्यों इसी देश में पहले नया साल मनाया गया? कारण है कि ऑकलैंड शहर दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद है। कहाँ पे? दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर का जश्न मनाया गया, क्योंकि यह सबसे पूर्व में स्थित है, इस कारण से। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेटिकन सिटी में किस पूर्व कैथोलिक पोप का निधन हो गया? तो वह कौन थे? तो पोप बेनेडिक्ट थे। ये किस नंबर के पोप थे? तो यह जो है 16वें नंबर के पोप थे। ये 27 वर्षों तक पोप पद पर शासन किए। 27 वर्षों तक। कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हुई? तो 95 वर्ष में इनकी मृत्यु या निधन हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए
रिमोट वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया। तो यह किस आयोग ने किया है? तो चुनाव आयोग ने यह काम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना अभी हाल में चर्चा में रही है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत है 2014 से हुई है, 2014 में। और नमामि गंगे जो परियोजना है यह दुनिया के प्रमुख 10 पहल में से एक है, नमामि गंगे परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला जो राज्य है वह महाराष्ट्र बना। यह क्या है लोकायुक्त विधेयक? तो इसमें जो है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी इस लोकपाल के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी इसके अंतर्गत लाया गया है और ऐसा लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है भारत का। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के किस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए? तो उस सऊदी अरब के जो फुटबॉल क्लब है उसका नाम है अल नासर। अल नासर से पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े। तो अब प्रश्न ये पूछेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह पुर्तगाल के हैं। और वह सऊदी अरब के किस फुटबॉल क्लब से जुड़े? तो अल नासर से जुड़े। और यह करार कब तक का है? यह कॉन्ट्रैक्ट इनका कब तक का है? तो 2025 तक यह अल नासर के लिए जुड़े रहेंगे। और अगला इसमें है क्या कि इन्हें $200 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान हो सकता है इस अल नासर से जुड़ने के लिए, जो कि फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं ये। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो अहमदाबाद शहर में इंडियन आर्मी द्वारा पहले जो है 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो वह कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और यही केंद्रीय गृह मंत्री क्या है? सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह द्वारा जो है प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। यह बीएसएफ के लिए मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश ने चीन से आने वाले यात्रियों को अपने यहाँ प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मोरक्को है और इसने जो है चीन से आने वाले यात्रियों को अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। मोरक्को की राजधानी रबात है और यह जो है उत्तर अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न देखेंगे रजनीश भास्कर किस राज्य के हैं जिन्होंने भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी 1 रेफरी बन गए हैं? जो भारोत्तोलन के अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी 1 रेफरी बन गए हैं। तो रजनीश भास्कर जो है बिहार के बेगूसराय जिले से संबंधित हैं और ये बिहार के प्रथम भारोत्तोलन के अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी 1 रेफरी बने हैं। तो रजनीश भास्कर जो है बिहार के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा और यह 10 फरवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित होगा। 10 फरवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। इसी में अगला देखेंगे फैक्ट, डिफेंस एक्सपो स्थल वृंदावन में इस समिट का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा। यानी वृंदावन एक लखनऊ में भी है जो डिफेंस एक्सपो स्थल है, तो इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि जिफ, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आगाज किस दिन होगा? तो 6 जनवरी 2023 को 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आयोजन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में 6ठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई? तो 6ठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हरियाणा में की गई। शुरुआत कब से हुई? तो 31 दिसंबर 2022 को 6ठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। कब? 31 दिसंबर 2022 को। इसमें देश भर की 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो बॉक्सिंग संघ के महासचिव हैं वो रविंद्र पानू हैं। बॉक्सिंग संघ के महासचिव रविंद्र पानू हैं। अगला देखेंगे। 1 जनवरी 2023 से
नई एकीकृत खाद्य योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें मोटा मोटा आप याद कर लेंगे, 81 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज का लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखेंगे हम कि तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताबों को अपने नाम किया है तो वह कौन है? मैग्नस कार्लसन है जो है, इन्होंने तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार भारत की 3693 यानी 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में कितने स्मारक लापता हैं? तो इसमें 50 स्मारक लापता हैं। या किसके द्वारा जारी किया गया सूचना? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसमें भारत की कितनी केंद्रीय संरक्षित स्मारक है? तो 3693, जिसमें से 50 स्मारक लापता हैं। अगला देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण हुगली नदी कोलकाता में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से पश्चिम बंगाल में 7600 करोड़ रुपए 7600 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मतलब कितने रेलवे परियोजनाओं का, कितने रुपए का? 7600 यानी 7600 करोड़ रुपए का रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का देख लेते हैं, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, तो टाइगर रिजर्व बक्सा टाइगर रिजर्व यहीं है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व यहीं पश्चिम बंगाल में है। प्रोजेक्ट बाड़ी, तो प्रोजेक्ट बाड़ी क्या है? तो यह जो है IISc बेंगलुरु, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बेंगलुरु और गूगल ने मिलकर इस प्रोजेक्ट बाड़ी पर काम किया है या काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट बाड़ी जो है भारत के करोड़ों लोगों को अनजानी भारतीय भाषाओं को जानने समझने में मददगार साबित होगा। यानी कि जो ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जो दूसरा नहीं जानता है कोई, तो वह उसको जानने में मददगार साबित करेगा यह प्रोजेक्ट बाड़ी। अब गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचई है। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है यह कैलिफोर्निया USA में है। प्रिट्जर पुरस्कार के विजेता रहे हैं जापानी वास्तुकार अराता इसोजाकी। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कहाँ के थे अराता इसोजाकी? जापान के वास्तुकार थे। इन्हें जो है 2019 में प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया था। प्रिट्जर पुरस्कार वास्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर। अगला इसी में देखेंगे, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। यह एक पुस्तक का नाम है, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक साइमन सेबाग मोंटेफियोर, जो कि ब्रिटेन के इतिहासकार है, साइमन सेबाग मोंटेफियोर के द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। अगला प्रश्न देखेंगे, कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है उसमें जो है रजत पदक जीता। इसी के तहत देखेंगे, भारतीय विश्व रैपिड चैंपियन है ये कौन? कोनेरू हम्पी। भारतीय विश्व रैपिड चैंपियन मतलब इन्होंने जीता है कोनेरू हम्पी द्वारा। और यह जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में इन्होंने क्या जीता? कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, ढाका साहित्य महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन कब से कब होगा? तो ढाका साहित्य महोत्सव को कौन सा आयोजन होगा? ये तो 10वां संस्करण का आयोजन होगा। और कब से कब तक होगा? तो यह जो है 5 से 8 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित होगा। पिछला जो 10वें संस्करण, इससे पहले जो चीज़ हुई है वह कोविड के कारण लगातार 3 वर्षों तक यह संस्करण जो है रद्द किया जा रहा था, जो ढाका साहित्य महोत्सव है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं वह कौस्तव चटर्जी बने, कौस्तव चटर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे कि चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में
90% से अधिक मतदान के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो जो है मिशन 929 लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान हो, इसके लिए मिशन 929 लॉन्च किया। अब इसी में देखेंगे मिशन 929 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों को आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मतदान करने के लिए जागरूक करना। इसी में आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि CDTI यानी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। यह कहाँ पे आधारशिला CDTI कहाँ खुला है? तो यह कर्नाटक के देवनहल्ली में। कहाँ पे? कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि CDTI यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। BCCI का डेक्सा टेस्ट इस समय हाल चर्चा में है, यह क्या है? तो BCCI का जो डेक्सा टेस्ट है यह राष्ट्रीय टीम चयन के लिए है एक टेस्ट। डेक्सा टेस्ट में क्या होगा, मतलब क्या किस चीज़ का टेस्ट होगा? तो बोन डेंसिटी टेस्ट होगा, या इसीलिए बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। अब क्या होगा इसमें? डेक्सा स्कैन एक्सरे जो है यह एक तकनीक का उपयोग करके हड्डियों की मजबूती को नापता है। BCCI में जो है पहले खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता था? तो उस टेस्ट का नाम था योयो टेस्ट। कौन सा? योयो टेस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर एक संकेत दिया है। वह क्या है? वह यह है कि वर्ष 2023 में 1/3 जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह मंदी की चपेट में रहेगी। तो प्रश्न ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2023 में जो एक अनुमान लिया है कि विश्व की कितनी अर्थव्यवस्था जो है मंदी की चपेट में रहेगी, तो विश्व की 1/3 अर्थव्यवस्था जो है वर्ष 2023 में मंदी की चपेट में रहेगी। और यह जो है किसके द्वारा संकेत दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आइए दोस्तों इसी के साथ कुछ मतलब अध्यक्षों को देख लेते हैं जो प्रमुख वो क्या नाम है इसका इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है, इसे आइए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम है। ILO के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। WTO के अध्यक्ष कौन है? ओकोंजो इवेला हैं। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एंजोलो हैं। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। IMF के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौन है? पियरे ओलिवर गौरिचंस। एडबी के अध्यक्ष कौन है? मासुत्सु असाकावा हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा हैं। तो एडबी के अध्यक्ष मासाउत्सु असाकावा हैं, उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। AIIB के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल हैं। FATF के अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि पहली बार किस देश में मेट्रो सेवा का प्रारंभ हुआ? तो पहली बार बांग्लादेश में मेट्रो सेवा का प्रारंभ हुआ। इसी में अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाल ही में SpaceX ने कितने उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो 54 उपग्रह जो उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह हैं वह 54 है। इनको जो है SpaceX ने लॉन्च किया है। SpaceX के CEO कौन है? तो एलोन मस्क जो है SpaceX के CEO हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आदिवासी मंत्रालय ने अमेजन कंपनी के साथ एक साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है
एस.के. रॉय को इस रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मान से मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इसे जो है कब से दिया जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान? तो इसे जो है 2018 से प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा, यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो वह मंत्रालय कौन है जो 8 इको पार्क का निर्माण करेगा? तो वह है कोयला मंत्रालय। यानी कि कोयला मंत्रालय द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क पार्क का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो जो है IISc बेंगलुरु को G20 कार्य समूह में विज्ञान पर यही सचिवालय बनाया जाएगा। किसको? IISc को सचिवालय बनाया जाएगा विज्ञान पर G20 कार्य समूह के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ नई दिल्ली में अध्यक्षता की गई। कहाँ अध्यक्षता की गई? नई दिल्ली में। इसमें दोस्तों राज्य नहीं है बल्कि यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके साथ जो है नई दिल्ली में उनके उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ नई दिल्ली में अध्यक्षता की। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। इसमें राज्य के राज्यपाल शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के चुनाव आयोग ने 2 जनवरी 2023 को मैथिली ठाकुर को क्या बनाया बिहार का? तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार का स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? भारत के चुनाव आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने क्या जीता है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य की जो महिला हॉकी टीम है उसने जो है महिला अंडर 18 खेलों में, अंडर जो 18 है, इंडियन यूथ गेम्स 2022 जीत लिया। महिला हॉकी टीम ने अंडर 18 खेलों का जो इंडिया यूथ गेम्स है 2022 का, उसे जीत लिया। वह कहाँ की टीम है? तो हरियाणा राज्य की टीम है। और पुरुषों में जो अंडर 18 है महिला, मतलब पुरुष हॉकी टीम का अंडर 18 खेल किस राज्य का जो है किस राज्य के पुरुषों ने जीता? तो जो है वह मध्य प्रदेश के पुरुषों ने अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला इसी में है कि हाल ही में प्रज्वला चैलेंज चर्चा में रहा है। यह क्या है? तो जो प्रज्वला चैलेंज है यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहले तो लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा? प्रज्वला चैलेंज के तहत, तो इसके तहत जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने मतलब निजी कंपनियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करें। अगला इसी में है कि हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस यानी IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया। तो पूछेगा कि यह जो है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वह जो है सेबी के द्वारा यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को। अगला इसी में देखेंगे कि हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक, यह जो है कालखंड यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2003 से 2022 का के अनुसार 2003 से 2022 तक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कितने पत्रकारों की हत्या हो गई? तो वह उनकी संख्या है 1668 पत्रकारों की जो हत्या हुई है 2003 से 2022 के बीच में 1668 पत्रकारों की हत्या हुई है। यह कौन जारी किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया गया। दोस्तों फिर से मिलते हैं हम 4 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ और एक नई अच्छी ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।